और मार्ग का फल, इस पर दृष्टिपात करो। मार्ग, मार्ग का फल, मार्ग रत्नत्रय है और मोक्ष मार्ग का फल है। भेदाभेद रत्नत्रय की प्रवृत्ति, अभी भेद रत्नात्रय प्रवृत्ति मूलक कहा है आपने, स्यात् अभेद रत्नात्रय भी प्रवृत्ति मूलक। प्रश्न करो कैसे? भेद रत्नात्रय बहिरंग प्रवृत्ति मूलक होने से उसको प्रवृत्ति मूलक कहा है, बहिरंग प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए निश्चय रत्नात्रय को निवृत्ति मूलक कहा है। लेकिन फिर भी परमार्थ से जो अभेद रत्नात्रय है वो निज आत्मा में ही चरण कर रहा है, आत्मप्रवृत्ति रूप लीनता है, इसलिए उसको आत्मप्रवृत्ति मूलक है। और दोनों रत्नात्रय का पालन जब तक गुणस्थान है तब तक है, जब गुणस्थान का अभाव है वहां रत्नात्रय की प्रवृत्ति का अभाव है। अंग चलते हैं। हे जीव, जब आत्मा शुद्ध सिद्ध होता है तो बंध के हेतुओं का अभाव हो जाता है। जब बंध के हेतुओं का अभाव होता है तब मोक्ष होता है जीव को। संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाता है तब मोक्ष होता है जीव को। इसके साथ साथ भव्य किसे कहते हैं? जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है उसे भव्य कहते हैं। अभव्य किसे कहते हैं? जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखता उसे अभव्य कहते हैं। तो सिद्ध भगवान भव्य हैं कि अभव्य हैं? डॉक्टर चक्रेश भाई, जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है वो जीव भव्य कहलाता है, जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखता वो अभव्य कहलाता है। सिद्ध भगवान क्या है? सूत्र सुनाइए तत्वा सूत्र से। तत्वा सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने कोई ऐसा सूत्र लिखा जहां भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। दसवें अध्याय से बोलिए। जहां भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। कोई नहीं बोलेगा? क्या बोल रहे मां? वहां पर औष्मिक आदि भावों का अभाव हो जाता है और भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। अब यहां पकड़िए विषय को, क्योंकि एक पक्ष से किसी जिनागम को आप नहीं जान सकते हो और कितने गहरे निर्णय के विषय ये है। सिद्ध भगवान के औष्मिकादि भावों का अभाव हो गया है। अलग से स्वामी उमा स्वामी कह रहे हैं भव्यत्वानाम, भव्यत्व का भी अभाव हुआ है। और आपके सिद्धांत में कहा जाता है भव्य कौन कहलाता है? जो रत्नात्रय का पालन करता है, मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, सम्यक प्राप्ति की योग्यता रखता है, उसका नाम भव्य है। जब भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया है तो क्रिया रूप इन प्रवृत्तियों का भी अभाव हो चुका है। इसलिए सिद्ध भगवान जो हैं ना भव्य हैं ना अभव्य हैं, वे भगवान हैं। सिद्ध भगवान न भव्य हैं न अभव्य हैं, वे निकल परमात्मा हैं। सिद्ध भगवान न भव्य हैं न अभव्य हैं। अभव्य होते तो भगवान कैसे बने? और भव्य हैं, भव्य कैसे जब भगवान बन चुके हैं। इसलिए जैसे कि मूंग की दाल, ध्यान दो, मूंग की दाल, क्या मूंग की दाल मूंग है? क्या मूंग की दाल मूंग है? डॉक्टर मेहता, बज्जू कुमार जी, क्या मूंग की दाल मूंग है? नहीं है। हे मित्र, क्या मूंग की दाल मूंग नहीं थी?
मूंग की दाल मूंग नहीं थी क्या? मूंग है क्या? ऐसे सिद्ध भगवान भव्य है क्या? भव्य नहीं थे क्या? जो दाल बन चुकी है वो मूंग नहीं बची, पर है मूंग की। जो सिद्ध बना है वो भव्य ही था, पर अब भव्य नहीं बचा क्योंकि बन चुका है। आ रहा है समझ में? इसलिए पाक शक्ति अपाक शक्ति दो शक्तियां द्रव्य के अंदर हैं। पाक शक्ति अपाक शक्ति, जिसमें पकने की योग्यता है वो पाक शक्ति, जिसे पकने की योग्यता नहीं है अपाक शक्ति। जीव के अंदर भी दो शक्तियां हैं, पाक शक्ति अपाक शक्ति। जो भव्य जीव है वो पाक शक्ति से युक्त है, जो अभव्य जीव है अपाक शक्ति से युक्त है। ते पाक्यापक शक्तिवत, ते पाक्यापक शक्तिवत, वह पाक शक्ति अपाक शक्ति के समान है। शादनादित्योर स्वभाव अतर्क गोचरा। अब स्वभाव अतर्क के गोचर होता है। किसी ने प्रश्न किया भव्य जीव तो भव्य है, अभव्य जीव भव्य कब बनेगा? अभव्य जीव भव्य कब बनेगा? हे ज्ञानी, अभव्य जीव भव्य कभी नहीं बनेगा। मतलब ऐसा क्यों? तो प्रश्न है कि जो मूंग, दो प्रकार की मूंग होती है, एक पकने की शक्ति युक्त होती है, एक मूंग ऐसी होती है जो पकती नहीं है। कितनी भट्टी जलाइए आप, जिसको आप बोलते ठुर्रा मूंग। आपके देश में क्या बोलते हैं? ठुर्रा मूंग, जो कभी सिजती नहीं है। कितनी पानी डालो, कितनी अग्नि जलाओ, ठुर्रा मूंग। अब प्रश्न करो वकील साहब, ये ठुर्रा मूंग क्यों नहीं पकती है? इसको पकना चाहिए ना। बोलो कुछ। ठुर्रा मूंग क्यों नहीं पकती है? इसको पकना चाहिए ना। भय मित्र बस महाराज जी, उसका ऐसा ही स्वभाव है, उसके अंदर पकने की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर ज्यादा प्रश्न मत करो। स्वभाव अतर्क गोचरा। क्या बोलना? स्वभावो अतर्क गोचरा। इस विषय को बड़ा मस्तिष्क में रखना 24 घंटे। स्वभावो अतर्क गोचरा। अग्नि उष्ण क्यों है, पानी शीतल क्यों है? स्वभाव है। तो क्यों है इसका उत्तर दो ना। स्वभाव अतर्क गोचरा, स्वभाव पर कोई तर्क नहीं चलता है। हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी क्यों है? स्वभावोत्तर गोचरा। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभावी क्यों है? स्वभावोत्तर गोचरा। हे ज्ञानी, स्त्री पर्याय में लोग मायाचारी क्यों करते हैं? स्वभावोत्तर गोचरा। इस स्वभाव पर तुम कुछ तर्क मत कीजिए। हे ज्ञानी, सांप जो है फुसकार क्यों मारता है? पर्याय की प्रत्याशक्ति, पर्याय का स्वभाव, उसका स्वभावोत्तर गोचरा। नींबू खट्टा क्यों होता है? स्वभावोत्तर गोचरा। स्वभाव पर तर्क नहीं चलता है। ओहो, हे ज्ञानी, मिर्च तीखी क्यों होती है? स्वभावोत्तर गोचरा। नमक नमकीन क्यों होता है? स्वभावोत्तर गोचरा। स्वभाव पर तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। स्वभावो अतर्क गोचरा। स्वभाव अतर्क गोचर होता है। स्वभाव अतर्क गोचर होता है। जो भी तर्क चलते हैं वो स्वभाव पर नहीं चलते हैं, विभावों पर चलते हैं। हाँ, दूध खट्टा क्यों हो गया, इस पर तर्क चल सकता है। इस पर तर्क चल सकता है। दूध खट्टा क्यों हो गया, इस पर तर्क चलेगा।
पर नींबू खट्टा क्यों हुआ इस पर तर्क नहीं चलेगा, क्योंकि दूध का खट्टा होना सही तुक है। ये मैं आपको न्याय के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जैन न्याय की भाषा बोल रहा हूं। दुग्ध पर तर्क चलेगा, दुग्ध दुग्ध खट्टा क्यों हुआ, कहीं इसमें जामन पड़ा होगा, कहीं इसमें पुराना दूध पड़ा होगा, कहीं इसमें बर्तन विकृत होगा अथवा रखा होगा, इसमें कोई खटाई पड़ी होगी, इसे दूध खट्टा हो गया। दूध खट्टा क्यों हुआ इस पर तर्क करो तो आपको हेतु मिलेगा, सहेतुक है। लेकिन इमली खट्टी क्यों हुई, स्वभावतः गोचरा, बराबर। अब मित्र चलिए, सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, वे कभी संसार में नहीं आएंगे। सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, सिद्ध शुद्ध कैसे हुए इस पर तर्क चलेगा। सिद्ध शुद्ध कैसे हुए इस पर तर्क चलेगा। पर हे मित्र, अभव्य जीव अभव्य कैसे हुआ इस पर तर्क नहीं चलेगा। अभव्य जीव अभव्य कैसे हुआ इस पर कोई तर्क नहीं चलेगा। स्वभावो अतर्क गोचरा, अभव्य कभी भव्य नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसको अभव्य को भव्य आप कर सकते हो जब, काशलीवाल जी, अभव्य को ये तुम्हारा अनिल भाई भव्य कर सकता है जब इसके घर की गाय सींगों से दूध देने लग जाएगी और इसके तालाब में कछुआ है, उसके पीठे बाल उगाएंगे और इसके घर में एक बांझ स्त्री है, उसके पुत्र रोने लग जाएंगे, तब इसका पिता हीरालाल जी आकाश के पुष्पों का गुलस्ता बनाएगा और कछुआ की पीठ की रस्सी से बांध के और गाय के सींग के दूधों से बच्चे को दूध पिलाएगा और गुलस्ता उसके हाथ में पकड़ा देगा बांझ के बेटे को। उस दिन अभव्य भव्य हो जाएगा। बोलो मित्र। डॉक्टर, उस दिन इसका बेटा इसे भव्य भव्य हो जाएगा। हे मित्र, ये असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता है। कछुए की पीठ पर बाल आ नहीं सकते हैं, बांझ के बेटा हो नहीं सकता है, आकाश में पुष्प उग नहीं सकते हैं और गाय के सींग से दूध निकल नहीं सकता है। ऐसे ही अभव्य कहीं भव्य हो नहीं सकता है। क्यों? स्वभावो अतर गोचरा, स्वभाव पर कोई तर्क नहीं चलता है। अभव्य कहीं भव्य नहीं होगा। दूरान दूर जो भव्य है वह भी ज्ञानी मोक्ष नहीं जा सकेगा। अब विषय पे आइए। जो स्वभाव है, इसलिए स्वभाव पर चिंतन कीजिए। मित्र, मेरी मनुष्य पर्याय सहेतुक है, मेरी देव पर्याय सहेतुक है, मेरी त्रिंज पर्याय सहेतुक है, नारकी पर्याय सहेतुक है, सिद्ध पर्याय सहेतुक है, पर जीव द्रव्य अहेतुक है। यानी दुबई जीव द्रव्य अहेतुक है। पारणामिक भाव पर हेतु नहीं चलते। पारणामिक भाव पर हेतु नहीं चलते। जीव भव्या भव्यत्वानि च। देखो पीयूष, सामान्य रूप से तत्वासुत पढ़ो, इतना खुलासा नहीं होता। तत्वांश को विशिष्ट व्याख्या करो तब आपको खुलासा मिलेगा। ये तत्वांश के दूसरे अध्याय का सूत्र चल रहा है, जीव भव्या भव्यत्वानि च। इस सूत्र पर हेतु लगाइए। भव्यत्व क्यों है, अभव्यत्व क्यों है, किसने बनाया, और जीवत्व क्यों है। बोलो कुछ। है मित्र, मनुष्य सहेतुक है, तर्क का विषय है। त्रिंज सहेतुक है,
तर्क का विषय है। गुणस्थान से हेतुक है, तर्क का विषय है। मार्गणस्थान से हेतुक है, तर्क का विषय है। पर्याप्ति प्राण से हेतुक है, तर्क का विषय है। जीव समाज से हेतुक है, तर्क का विषय है। पर्याप्ति प्राण, हे मित्र, ये सब से हेतुक है, हेतु से हेतुक है, तर्क के विषय है। परंतु जीवत्व भाव जो है, पाणामिक भाव है, अहेतुक है, अजन्मा है, अहेतुक है, अजन्मा है, अनुपाय सिद्ध है। कौन? जीव। इसलिए जो जीव यथार्थ में द्रव्य दृष्टि को समझ चुका है, वह पर्याप्ति का आश्रय नहीं लेता, प्राण का आश्रय नहीं लेता, प्राण का आश्रय नहीं लेता, मार्गस्थान का आश्रय नहीं लेता, गुणस्थान का आश्रय नहीं लेता। वह जीव मात्र त्रैकालिक पर निरपेक्ष शुद्ध जीव का ही आश्रय लेता है। और जब भी तुम्हारा मोक्ष होगा तो जीव का आश्रय लेके ही जीव मोक्ष जाएगा। गे निष्ठ, चक्रेश भाई सुन मित्र, गे निष्ठ, गे निष्ठ, गे निष्ठ, निर्गल प्रवृत्ति करने वाला अज्ञानी प्राणी अंगूठी के नंग में आनंद लूट रहा है, अंगूठी को सुंदर देख रहा है, पर ज्ञान निष्ठ नंग को भिन्न देख रहा है, अंगूठी को भिन्न देख रहा है। त्रिकालिक। याद करो, इंदौर के पास बड़नगर में और डोसी जी का गांव बाकानेर में ग्रीष्म काल की तपन में आपको राजवार्तिक पढ़ाई थी। याद करो, और प्रकरण क्या चल रहा था उस पर आइए। अंगूठी अंगुली, इतना ध्यान रखना चाहिए। अंगूठी अंगुली, अंगुल्याम अंगुल्याम, मुद्रिकाम मुद्रिकाम। अज्ञानी अज्ञानी अंगुली में अंगूठी देख रहा है, ज्ञानी अंगुली को अंगुली देखता है, अंगूठी को अंगूठी देखता है। और ज्ञानी न अंगुली देखता है न अंगूठी देखता है, वो सोने को देखता है। मुद्रिका मुद्रिका है, अंगुली अंगुली है, अंगुली अंगुली है, अंगुली में अंगूठी है, भिन्न आधार आधे। विषय क्या था? भिन्न आधार आधे। और अंगूठी अंगूठी में ही है, अभिन्न आधार आधे।